अविनाश का सवाल है मेकर्स के ऊपर। हमने कल देखा कि ईशा और अविनाश की बातें चल रही थी। उसको वो बोल रहा था जब भी तेरा मैटर होता है या फिर मेरा मैटर होता है हमेशा विवियन को बुलाया जाता है। इनफैक्ट तुम जब पीआर का इंटरव्यू कर रहे थे तब भी विवियन को बाहर बिठाया था, मुझे नहीं। तो इसका मतलब क्या है? और उसके मतलब दिमाग में ये भी है आज करणवीर की इतनी तारीफ क्यों हुई। और ऊपर से अभी इस हफ्ते भी कोई एविक्शन नहीं हुआ, पिछले हफ्ते भी कोई एविक्शन नहीं हुआ, उनके ग्रुप से सब नॉमिनेट थे। तो उसका मतलब उसको लग रहा है कि चुम जो है ना, चुम को बहुत कम वोट्स मिले होंगे इसलिए इन्होंने नो एलिमिनेशन कर दिया, ऐसा उसका सोच होगा। करणवीर ने अविनाश की ऐसी सोच है, लेकिन उसको पता नहीं, शायद चुम थर्ड नंबर पे थी अभी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस जो है करणवीर के ग्रुप को फेवर कर रहे हैं। या हमारे ग्रुप से पहली बार एलिस जो है नॉमिनेट हुई और एलिमिनेट भी होके चली गई, और उसके बाद वो वाइल्ड कार्ड एंट्री गई आदित्य, और उसके बाद तो कोई भी नहीं, एलिमिनेशन ही नहीं हुआ है। तो उसको लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं करणवीर के ग्रुप को और यहाँ पे विवियन को, हमारे ग्रुप की तरफ से विवियन को बहुत सपोर्ट दिया जा रहा है बिग बॉस की तरफ से, और हमें जो है मतलब अनदेखा किया जा रहा है, या फिर हम इतने स्ट्रॉन्ग सब गेम खेलते हुए भी हमें कुछ इतना मतलब मिल नहीं रहा है, हमें इतना कुछ भाव नहीं मिल रहा है, मतलब इतना कुछ मिल नहीं रहा है हमें इतना। फिर हमारे फुटेज भी दिखाते होगे नहीं, ये भी उसके मन में सवाल होगा मुझे लगता है। उसको लग रहा है कि बिग बॉस करणवीर के ग्रुप की तरफ बायस्ड हो रहे हैं। यहाँ पे विवियन कलर्स का फेस है, लाडला बोला जाता है। तो यार मैं कहीं हूँ भी या नहीं? तो क्या आपको क्या लगता है, क्या अविनाश अपनी गेम चेंज करेगा? और ऊपर से करणवीर का जो कंपैरिजन है वो सिद्धार्थ शुक्ला से किया, वो भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा। तो उसको लग रहा है कि यार विवियन और करणवीर कहीं टॉप 2 में है, तो मैं कहाँ हूँ इनमें? यही उसका मतलब दिमाग जो है वो घूम। मैंने कहा ना यार, अविनाश पूरी तरह से बिग बॉस जो है उसमें उसको मतलब घोल कर पी कर आया है, वो सब कुछ देख दाख कर आया है, उसको सब पता है मेकर्स क्या गेम खेलते क्या नहीं, मेकर्स को क्या चाहिए, कौन सा कंटेंट चाहिए, सब पता है बंदे को, सब पता है। और उसी के हिसाब से वो सब चीज़ें जो है वो डिकोड कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगर वो मतलब सिद्धार्थ शुक्ला से मतलब सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया है, तो क्या विवियन और अविनाश में सिद्धार्थ आसिम वाला हो सकता है? मतलब पहले भी सिद्धार्थ और आसिम एक साथ थे, भाईचारा भाईचारा, छोटा भाई था, और फिर बाद में राहें अलग कर ली आसिम ने, और अचानक से अपने गेम से यू टर्न किया और सीधा बंदा टॉप 2 में आ गया। मतलब जहाँ पर सिद्धार्थ वर्सेस पारस होने वाला था या फिर हो रहा था, तो अचानक पारस साइडलाइन हो गया और सिद्धार्थ वर्सेस आसिम हो गया, और आसिम का गेम इतना स्ट्रांग हुआ कि बंदा सीधा टॉप 2 में आए, जिसके कोई संभावना नहीं थी, जिसका कोई चांस नहीं था भाई, है ना? क्या आपको लग रहा था एकदम पहले पहले 1-2 हफ्ते में कि आसिम टॉप 2 में आएगा डायरेक्ट? नहीं ना। तो बस ऐसा ही है। क्या अविनाश अपनी गेम घुमाएगा अभी? क्या विवियन से पंगा लेगा? क्या दुश्मनी करेगा, या फिर भाईचारा बरकरार रखे, करणवीर के अंदर मतलब ज़्यादा चीज़ें करे, करणवीर के साथ ज़्यादा चीज़ें करने लगेगा, करणवीर के साथ ज़्यादा झगड़ा करने लगा, या फिर विवियन की तरफ मुंह मोड़ लेगा, या फिर विवियन से मुंह मोड़ लेगा, या फिर करण से स्ट्रांगली झगड़ा करेगा, दिग्विजय को साइडलाइन कर देगा, या दिग्विजय से ज़्यादा पंगे लेगा? अभी यही देखना है। अविनाश अभी नेक्स्ट यार क्या करता है वही देखना है मुझे। क्या वो विवियन से पंगा लेके सिद्धार्थ आसिम वाला गेम खेलेगा, या फिर करणवीर से पंगा लेगा? वही देखना दिलचस्प होगा गाइस। आपको क्या लगता है अविनाश अब कौन सा मूव करेगा, या फिर आप भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं? तो अभी देखना पड़ेगा यार क्या करेगा यार। जो अविनाश था ना, अविनाश और ईशा, उन दोनों का डिस्कशन कर रहा, मतलब उन दोनों का ये डिस्कशन जो है वो चल रहा था,
और अगर अविनाश ने मेकर्स पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए, क्या मेकर्स उसको निकल बाहर करेंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि अविनाश को बाहर करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा है वो स्ट्रॉन्ग पिलर में से एक पिलर है, जो 4-5 स्ट्रॉन्ग पिलर है ना उनमें से एक पिलर है। तो क्या होगा अभी हम तो कुछ कह नहीं सकते। वही अब गेम हमें अगर अगले हफ्ते में ना हमें सारी चीज़ें चेंज होते हुए दिखाई देती यानी देखते, वो करणवीर के क्रॉस जाता है, करणवीर के क्रॉस तो वो है ही, लेकिन कुछ ज़्यादा करता है या फिर विवियन के क्रॉस जाने की कोशिश करता है, वही देखना है अभी, वही देखना दिलचस्प होगा। यही अपडेट दे रही थी मैं। ये जो डिस्कशन था ये अविनाश और ईशा का चल रहा था, मैं बता दूँ आपको। वही उनका एविक्शन क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अविनाश का स्टैंड क्या होगा इसके ऊपर। विवियन वर्सेस अविनाश चाहता है अविनाश, या फिर अविनाश वर्सेस करणवीर, या फिर अविनाश वर्सेस दिग्विजय। मुझे तो लगता नहीं वो दिग्विजय को शायद साइडलाइन कर दे, क्योंकि उसको पता है गेम इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। ये वो विवियन वर्सेस अविनाश करना चाहेगा या फिर अविनाश वर्सेस करणवीर करना चाहेगा, वो क्या करता है अभी वही देखना, उसका गेम दिलचस्प होगा। अब देखते हैं क्या करता है वो। बस यही बताना था, यही अपडेट देनी थी, जो इतनी बड़ी नहीं है पर इतनी छोटी भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट लेके जल्दी आती हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।